हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। जैसा कि फ्रेंड आप लोग का डिमांड हमेशा रहता है कि सर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव करा दो, तो हम लोग ने ऑब्जेक्टिव करना स्टार्ट कर दिए हैं। जो भी आपका डिमांड रहता है मैं अपनी तरफ से ट्राई करता हूँ पूरा करने के लिए, जितना मेरे तरफ से पॉसिबल होता है। आप लोग नोट्स मांगे थे कॉमर्स के, मैंने नोट्स भी बना के अपलोड कर दिया हूँ। आपको आईएमपी क्वेश्चन चाहिए थे, वो भी मैं अपलोड कर दिया हूँ। और अक्टूबर 2018 के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी अपलोड कर दिया हूँ। अभी हम लोग अक्टूबर 2019 के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है विथ आंसर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलो फ्रेंड हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा सिर्फ आपसे एक ही डिमांड है कि यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक करना है। यदि पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड को भी शेयर करना कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प हो सके, जिससे मैं आप लोग को हेल्प करता हूँ। अदरवाइज वीडियो को लाइक कर देना, मैं खुश हो जाऊंगा उतने में फ्रेंड। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा गया है। बोलता सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। बोलता जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा वो सिलेक्ट करके बताओ। लिखा डैश इज ऑल्सो कॉल्ड कॉज रिलेटेड मार्केटिंग। बोलता कॉज रिलेटेड मार्केटिंग किसको बोलते हैं? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को, सोसाइटियल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को, सेलिंग कॉन्सेप्ट को। बोलता डैश इज द ऑल्सो कॉल्ड एट द कॉस्ट रिलेटेड मार्केटिंग। बोलता किसको कॉस्ट रिलेटेड मार्केटिंग हम लोग बोलते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को हम लोग कॉस्ट रिलेटेड मार्केटिंग बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे डैश इज द फर्स्ट स्टेप इन मार्केटिंग रिसर्च। बोलता मार्केटिंग रिसर्च के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? सिंपल से मार्केटिंग रिसर्च हम लोग तभी करेंगे जब डिफाइन द प्रॉब्लम। हमारा बिजनेस में प्रॉब्लम क्या है, हमारे प्रोडक्ट में प्रॉब्लम क्या है, जब हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे तो ही तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप के लिए जाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या हो, प्रॉब्लम को डिफाइन करना। डैश इज द वन ऑफ द टेक्निक ऑफ CRM, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट का कौन सा टेक्निक है इसमें? तो यदि हम लोग कस्टमर से फीडबैक लेते हैं तो कस्टमर फीडबैक जब वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेक्निक ऑफ कस्टमर फीडबैक क्या है, एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट का। नेक्स्ट लिखा है डैश इज द रेफर्स टू द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल दैट द फर्म यूजेस टू द पर्पज द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन द लार्ज मार्केट। बोलता है डैश रिफर्स टू दिस सेट ऑफ मार्केटिंग। बोलता है कौन सा टर्म सेट ऑफ मार्केटिंग दैट द फर्म यूजर्स टू पर्पज इट्स द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव इन द टारगेटेड मार्केट। तो मार्केटिंग मिक्स होता है क्या? मार्केटिंग मिक्स मीन्स होता है सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स दैट द फर्म यूज पर्पज ऑफ मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द टारगेटेड मार्केट के लिए। तो मार्केटिंग मिक्स एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डैश इज द एक्ट क्रिएटिंग डिस्टेंस प्लेस इन द माइंड ऑफ द कस्टमर। कौन सा ऐसा चीज़ है जो प्रोडक्ट का आपका कस्टमर के माइंड के अंदर एक अलग ही ब्रांड बना देता है? तो पोजीशनिंग होता है। यदि आप पोजीशनिंग करके रखोगे ना तो प्रोडक्ट का आपको क्या करेगा, प्रोडक्ट क्रिएटिव पोजीशनिंग क्रिएट कर देता है, डिस्टिंक्ट प्लेस, एक अलग ही प्लेस हो जाता है माइंड में कस्टमर के। तो उसके लिए पोजीशनिंग होता है। आगे लिखा डैश इज द प्राइसिंग स्ट्रेटजी अ फर्म ऑफर द सेम प्रोडक्ट टू द कस्टमर एट द डिफरेंट प्राइस। बोलता वो कौन सी स्ट्रेटजी होता है जिसमें सेम प्रोडक्ट को हम लोग अलग अलग कस्टमर को अलग अलग प्राइस में बेचते हैं? तो प्राइस की कौन सी स्ट्रेटजी होती है जिसमें सेम प्रोडक्ट को कस्टमर को अलग अलग प्राइस में बेचा जाता है? तो डिफ्रेंशिएटेड प्राइसिंग स्ट्रेटजी होता है जिसमें कस्टमर को अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग प्राइस में बेचा जाता है। आगे यहाँ पे देखो क्या क्या डैश इन द फॉर्म ऑफ मल्टी लेवल मार्केटिंग। बोलता है इसमें से कौन सा मल्टी लेवल मार्केटिंग है? पिरामिड मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग। तो क्या ऑल ऑफ दिस क्या होता है? फॉर्म ऑफ मल्टी लेवल ऑफ मार्केटिंग है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन इज ए डैश एक्टिविटी। बोलता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग जो है
वो क्या है, कम्युनिकेशन इज ए डैश एक्टिविटीज़, तो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एक्टिविटीज़ है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग जो रहता है वो कम्युनिकेशन का इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज़ है। डैश इज द मार्केटिंग रिफर्स टू द कैटरिंग स्पेसिफिक नीड ऑफ द स्मॉल सेगमेंट ऑफ कंज्यूमर। बोलता है डैश इज द मार्केटिंग, बोलता है कौन से मार्केटिंग का मतलब होता है स्पेसिफिक नीड ऑफ स्मॉल सेगमेंट ऑफ कंज्यूमर। तो नीच मार्केटिंग जो होता है वो क्या होता है, इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, ठीक है, नीच मार्केटिंग। डैश रिफर्स टू द ऑनलाइन कॉमर्स ट्रांजेक्शन बिटवीन द कस्टमर। C2C क्या होता है, C2C मीन्स होता है रिफर्स टू द ऑनलाइन कंज्यूमर ट्रांजेक्शन बिटवीन द कस्टमर, कस्टमर से कस्टमर के बीच में ट्रांजेक्शन कैसे होता है, C2C से। यहाँ पे लिखा है डैश इज नॉट अ सूटेबल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर रूरल मार्केट। बोलता है रूरल मार्केट के लिए कौन सा सूटेबल नहीं है, सिंडिकेट वैन सूटेबल है, मिल्स एंड फेयर्स सूटेबल है, बैनर सूटेबल है, लेकिन एगमेंटेड रियलिटी इज सूटेबल नहीं है गांव साइड में। लिखा डैश इज द स्ट्रेटेजी बाय द मार्केट फॉलोअर्स। एडाप्टर क्या होता है, स्ट्रेटेजी जिसको मार्केट क्या करता है, फॉलोअर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है ट्रू फॉल्स एनी 10। मैंने आपको हर बार बोला कि आपको एग्जाम में 12 के 12 अटेम्प्ट करके आने हैं, भले से 10 आपको पूछा जाता है। पूछा गया टेस्ट मार्केटिंग मीन्स इंट्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट इन स्मॉल सेगमेंट ऑफ द मार्केट। बोलता है जब टेस्ट मार्केटिंग हम लोग करते हैं तो प्रोडक्ट को जो इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग वो स्मॉल सेगमेंट, छोटे मोटे सेगमेंट में हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। लिखा कंज्यूमर बिहेवियर इज एक्यूरेटली प्रेडिक्टेबल। बोलता कंज्यूमर का बिहेवियर जो रहता है हम लोग एक्यूरेटली मतलब सही से उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फॉल्स है, कंज्यूमर का बिहेवियर कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि कौन सा कंज्यूमर क्या सोचता है, उसको क्या चाहिए। ये एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो लेकिन एकदम राइट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए क्या है स्टेटमेंट फॉल्स है। सिलेक्ट स्पेशलाइजेशन इन ऑल्सो कॉल्ड एज ए मल्टी सेगमेंट मार्केट टारगेटिंग स्ट्रेटेजी। बोलता सेलेक्ट स्पेशलाइजेशन को हम लोग बोलते हैं मल्टी सेगमेंट मार्केट। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन बोल रहा है और यहाँ पे मल्टी सेगमेंट बोल रहा है, तो सीधा सीधा ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। सिलेक्ट स्पेशलाइजेशन ऑल्सो कॉल्ड द मल्टी सेगमेंट मार्केट, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ड्यूरिंग द डिक्लाइन स्टेज द फर्म इनकर हैवी प्रमोशन एक्सपेंडिचर। होता है डिक्लाइनिंग स्टेज में जो फर्म होता है वो हैवी प्रमोशन करता है, फॉल्स है। जब डिक्लाइनिंग स्टेज आ जाता है तो ऐसे में फर्म हैवी एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है। लिखा है स्ट्रॉन्ग ब्रांड एसोसिएटेड लीड टू हाई ब्रांड इक्विटी। बोलता है जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड रहता है एसोसिएशन होता है लीड टू हाई ब्रांड इक्वालिटी लाता है, हाई ज़्यादा ब्रांड इक्वालिटी लाता है, ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। पेनिट्रेशन प्राइस स्ट्रेटेजी में बी एडॉप्टेड देयर इज द इंटर कॉम्पिटिशन। बोलता है पेनिट्रेशन प्राइस स्ट्रेटेजी जो होता है में भी हम लोग एडॉप्ट करते हैं इफ देयर इज ए इंटर कॉम्पिटिशन होता है, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। लिखा द टर्म्स ऑफ मल्टी लेवल मार्केटिंग एंड मल्टी चैनल मार्केटिंग आर दी सिनोमिनस। बोलता है मल्टी लेवल मार्केटिंग जो होता है और मल्टी चैनल दोनों सेम होता है, बिल्कुल नहीं। लेबल मीन्स अलग अलग लेवल पे करते हैं, चैनल मतलब अलग अलग। जैसे हम लोग जो मैन्युफैक्चरर से इंटरमीडियरीज हो गया, फिर कंज्यूमर हो गया, या मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, होलसेलर, ऐसे हम लोग मल्टी लेवल मल्टी चैनल मार्केटिंग दोनों सेम नहीं होता है। एडवर्टाइजमेंट इज ए नॉन पेड फॉर्म ऑफ सेल्स प्रमोशन, फॉल्स है। एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है, तो ये हम लोग का नॉन पेड फॉर्म ऑफ सेल्स प्रमोशन नहीं है। डेटा वेयर हाउसिंग इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स मैनेजमेंट, फॉल्स है। बोलता डेटा वेयर हाउसिंग जो है बोलता वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स प्रमोशन का है, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। लिखा है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन में बी प्रोवाइड असिस्टेंस इन लीगल केसेस। बोलता है हम लोग को जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन रहता है वो में बी प्रोवाइड द असिस्टेंस इन लीगल कॉसेस, एक स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। बोलता है ग्रीन मार्केटिंग हेल्प फर्म टू बिल्ड देयर
इमेज, बोलता है ग्रीन मार्केटिंग जो है हेल्प करता है फर्म को बिल्ड देयर इमेज, इमेज बनाने के लिए ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ओवर प्रमोशन में भी लीड टू ब्रांड फेलियर, बोलता है यदि हम लोग ज़्यादा प्रमोशन करते हैं तो ब्रांड फेलियर हो जाता है, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो फ्रेंड हम लोग यहाँ पे जो 2019 का पेपर था आपका, उसके पेपर के हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए, और इसके पहले हम लोगों ने 19 के देखे थे। अभी पेपर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसके लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो आपको बना दूंगा फ्रेंड, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच फ्रेंड। और एक चीज़, इससे पहले मैंने कई सारे नोट्स आपको अपलोड किया हूँ, यदि वो सब नोट्स आपको चाहिए तो फ्रेंड आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो ज्वाइन कर लेना। फर्स्ट वाला ग्रुप क्या हो गया, फुल हो गया है, तो आप सेकंड वाले ग्रुप को ट्राई करना ज्वाइन करने के लिए। चलो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक यू सो मच।